हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर। देखो, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 से संबंधित जो त्रिकोणमिति है उसका हम लोग अध्याय कर रहे थे। आज हम लोग कक्षा को अपने को आगे बढ़ाते हैं और जो कुछ बचा हुआ था उसको आज देखो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखो, आगे जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि बड़े मार्जिन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बचे हुए हैं। देखो, इसका जो पांचवा जो क्वेश्चन है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, ये लिखा हुआ है। तो देखो, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सिद्ध करना है कि ये चीज इसके बराबर है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग, ये एलएचएस भाग हो गया और ये आरएचएस भाग हो गया, मतलब ये राइट हैंड साइड का पार्ट हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हो गया। एक भाग को उठाएंगे, सोल्व करके दूसरे वाला लेके आएंगे। तो देखो, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने का मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और होल स्क्वायर। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का आसान तरीका क्या रहेगा कि इन क्वेश्चनों को हम लोग साइन और कोस में बदलने की कोशिश करेंगे। देखो, साइन और कोस में कैसे बदलेंगे, ये हो गया 1 बटा साइन थीटा और ये हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका हो गया देखो होल स्क्वायर। नीचे देखो, यहाँ पे एलसीएम आ गया साइन थीटा, ये साइन थीटा एलसीएम आ गया। दोनों का एलसीएम देखो सेम है चीज दोनों के नीचे, तो ऊपर वाला है जैसा का जैसा लिख दो। अब यहां देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको जैसा का जैसा रहने देते हैं क्योंकि ऊपर ये चाहिए हमें। नीचे वाले को देखो कोस के पदों में कन्वर्ट करना है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमने कल ये सर उसमें कहीं पढ़ी थी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। यहां हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, ऊपर लिखा हुआ 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे जो चीज लिखी हुई है देखो यहां स्क्वायर लगा के ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो देखो एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखो 1 माइनस कोस थीटा वाला भाग एक कट जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि दो बार है ना 1 माइनस कोस थीटा ऊपर, तो उसमें से एक बार कट जाएगा। तो ऊपर हम लोगों के पास में बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या बचेगा देखो 1 प्लस कोस थीटा, और ये अपना क्या हो गया आरएचएस भाग हो गया। देखो ये अपना क्या हो गया आरएचएस, देखो इधर वाला था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, एक भाग उठाना है, जहां पर साइन और कोस के पदों में यदि बदले हुए नहीं है तो पहले साइन और कोस के पदों में बदलना है, और फिर उसके बाद में इस प्रकार से इस चीज को सोल्व करना है। अब चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। तो आगे हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में पूछा जाएगा परमानेंट अब की बार बोर्ड के एग्जाम में। देखो, सबसे पहले वही काम करते हैं, इसका एलएचएस भाग या आरएचएस हमें सोल्व करना है। तो एलएचएस भाग उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर एलएचएस भाग ले लिया, तो यहां आ जाएगा कोस ए बटावा 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा देखो कॉस ए। इस हिसाब से अब यहां देखो एलसीएम लेना, साइन कोस में बदला हुआ है, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। दो चीजें यदि अलग अलग है तो एलसीएम लेते टाइम क्या करना, उन दोनों का मल्टीप्लाई लिख लेना नीचे, इसका हम लोग भाग लगा देंगे। तो देखो ये इससे कट जाएगा, ये बच जाएगा, इसको ऊपर गुणा कर देंगे तो cos स्क्वायर ये बन जाएगा, फिर प्लस इसका भाग लगाएंगे, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये ऊपर वाले से गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये इसका होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे, देखो cos स्क्वायर ए प्लस, यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो पहले का स्क्वायर, फिर देखो दूसरे का स्क्वायर, फिर दो गुणा पहला और दूसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बटाओ 1 प्लस साइन ए, ये देखो 1 प्लस साइन ए, और एक आ गया आप लोगों के पास में cos ए। अब देखो cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को आप एक जगह कर लो, तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए,
प्लस 1 प्लस में 2 साइन ए। देखो ज्यादा कुछ नहीं करा, इस चीज को उठा करके इधर, इसको इधर, यहां चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि एक ही पक्ष में हम लोग इधर उधर किसी चीज को कर रहे हैं तो वहां चिन्ह बदलेंगे नहीं। फिर देखो 1 प्लस में साइन ए और कोस। अब देखो हम जानते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसका मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, पता है हमें इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका वैल्यू देखो 1 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 लिख लो, 1 प्लस आगे एक 1 और लिखा हुआ है, देखो इसका तो वैल्यू 1 हो गया ना इतने का, और आगे 1 प्लस में 2 साइन ए बटावा 1 प्लस साइन ए और एक लिखा हुआ कोस ए, ये नीचे लिखा हुआ था, इसमें कोई बदलाव नहीं करा हमने। आसान है ये सवाल एकदम, एलसीएम लेना है और फिर सोल्व करते जाना है। देखो 1 और 1 मिलके 2 हो गया, 1 और 1 मिलके 2, 4 मत कर देना क्योंकि यहां यदि 2 साइने होता तो 4 साइने हो जाता, फिर तो 2 अलग जोड़ेंगे, ये 2 साइने अलग है। देखो 1 प्लस साइन है और एक आ गया हम लोगों के पास कोस है। अब देखो यहां से आप 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन बन जाएगा, देखो 2 बार आ गया तो 1 प्लस साइन। नीचे देखो 1 प्लस साइन लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ कोस है, इसको इससे काट देते हैं। देखो तो यहां आ जाएगा 2 बटा कोस है, तो 2 को तो अपनी जगह ही रहने दो, तो 1 बटा कोस को हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, 1 बटा कोस मतलब कोस का उल्टा, तो कोस का उल्टा कौन होता है, सेक, क्या हो जाएगा सेक, कोस का उल्टा सेक होता है, तो 1 बटा कोस को हम लोग क्या लिख देंगे सेक, और ये हम लोगों के पास में क्या हो गया RHS, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं RHS कह रहे हैं। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जहां हम लोग 2024 लिख रहे हैं ना उनको थोड़ा नजर में रखना, छपड़े वाले सवाल है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले एलसीएम ले लेंगे और फिर आगे जो स्क्वायर खोलना वहां स्क्वायर खोल देंगे, जहां वैल्यू पुटअप करनी है वैल्यू पुटअप कर देंगे, ऊपर नीचे से कट के ये आंसर आ जाएगा। आसान सवाल है, आराम से करेंगे, लाइन टू लाइन सोल्व करना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस में सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा, ये लिखा हुआ है। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, पहले एलएचएस भाग ले लेंगे इसका। देखो एलएचएस लेने पर तो एलएचएस भाग में क्या लिखा हुआ है, देखो टेन थीटा प्लस में बटा में 1 माइनस कोट थीटा, फिर प्लस आगे अलग चीज लिखी हुई है कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, या तो सब चीजों को टेन में बदल लो या इस पूरी फॉर्मेट को साइन कोस में बदल लो। तो हम लोग एक ही फॉर्मेट से चलते हैं, साइन कोस में बदलने वाले फॉर्मेट से चल रहे हैं। तो देखो सबको मैं साइन कोस में बदलूंगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, या 1 माइनस कोट को हम क्या लिख दें, टेन का उल्टा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख लो इसको। फिर देखो प्लस, फिर ऊपर कोट थीटा लिखा हुआ तो उसको हम लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। देखो और यह आ जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस प्रकार से। अब देखो सबसे पहले ऊपर वाला तो है जैसा का जैसा लिख दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे वाले का एलसीएम लेके लिखेंगे तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, इसके बट्टे में 1 लगा लो, 1 का डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाहर जाएगा, तो साइन थीटा 1 से गुणा होगा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा। फिर प्लस सेम चीज यही कोस थीटा बटावा साइन थीटा, फिर नीचे वाला बटा एलसीएम आ गया कोस थीटा, तो यहां हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये चार चीजें हो गई, तो नीचे नीचे वाले तो ऊपर ऊपर वाले से गुणा होती है, तो ये बन जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, और यहां आ जाएगा देखो ये कोस थीटा नीचे वाले से गुणा होगा, कोस थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर प्लस सेम इसी प्रकार कोस थीटा ऊपर गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा बटावा ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से इस चीज को हम लोग यहां तक लिख लेंगे। अब यहां देखो ये चीज सेम सी लग रही है लेकिन सेम है नहीं,
सेम कब होती है चीज? जब साइन इधर कोस इधर होता था। तो जब भी हम लोग एक चीज को इधर उधर करना चाहते हैं ना, और बीच में माइनस का चिन्ह यदि पड़ा है, तो माइनस आप कॉमन ले लिया करो। यहां से मैं माइनस कॉमन लेकर के देखो यहां लगा रहा हूं, तो क्या बनेगी देखो चीज, इधर तो पड़ा ही है साइन स्क्वायर थीटा बटा, नीचे पड़ा है देखो कोस थीटा, एक पड़ा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैंने यहां से माइनस कॉमन लेके यहां लगा दिया, तो ऊपर क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटा, यह आ जाएगा साइन थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कैसे हुआ ये? देखो यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस लेते ये प्लस का, ये माइनस का, उल्टा लिख दो इनको। अब यहां देखो, अब एलसीएम लेने में थोड़ी आसानी होगी, ये दोनों चीजें सेम हो जाएगी, ये दोनों अलग अलग है, जो अलग अलग है उनको दोनों को उतारना है, और जो सेम है उसको एक बार ही उतारना है। एलसीएम का ये फंडा ध्यान में रखना है कि जब दो चीजों का हम एलसीएम ले रहे हैं, सेम सेम है तो एक बार लिख लो, अलग अलग है तो दोनों को गुणा करके लिख लो। अब देखो इसका भाग जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये बचेगा, तो ऊपर बढ़ जाएगा साइन की पावर 3 थीटा माइनस, देखो इसका भाग लगाएंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये कोस बचेगा, कोस थीटा बचेगा, तो कोस क्यूब थीटा आ जाएगा ऊपर, कोस क्यूब थीटा इक्वल टू, यहां देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसी कंडीशन बन गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसी कंडीशन बन गई, तो हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बाकी सब जगह प्लस आता है, पहले माइनस हो तो माइनस आता है, यदि यहां प्लस होता तो यहां प्लस आता, यहां माइनस आता, ये ध्यान में रखना। अब देखो, तो इसको इसी अनुसार खोल दो, तो पहले आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आगे क्या आएगा देखो, आगे आएगा पहले का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर दूसरे का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, फिर दोनों का गुणा मतलब साइन थीटा कोस थीटा, इस प्रकार से। फिर नीचे नीचे देखो साइन थीटा डॉट कोस थीटा, एक आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा, देखो ये चीज देखो आपस में कट जाएगी, सेम सेम है, कट गया दोनों। अब हमें पता है, देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, आगे आ गया साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये नीचे देखो ये बचा हुआ साइन थीटा डॉट कोस थीटा, अलग अलग कर लो इनको, अलग अलग करेंगे तो देखो एक बटा साइन थीटा कोस थीटा अलग हो जाएगा, और यहां इसमें इसका भाग लगाएंगे, एक बार कट जाएगा ये पूरा पूरा, एक बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और एक बटा कोस थीटा होता है सेक थीटा, और प्लस में 1, ये देखो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा सेम चीज लिखी हुई है, इसलिए ये अपना क्या हो गया आरएचएस, ये अपना क्या हो गया आरएचएस। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी एक। देखो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, या देखो इसका एलएचएस भाग ले लो, एलएचएस लेने पर, अब एलएचएस भाग लेंगे, देखो 1 प्लस में सेक ए बटा हुआ सेक ए लिखा हुआ है, अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे एक बटा सेक ए अलग हो जाएगा, और सेक ए अपॉन सेक ए अलग हो जाएगा। देखो एक बटा सेक ए को हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस ए, एक बटा सेक ए कोस ए होता है, यहां 1 आ गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस कोस ए। अब देखो लेकिन हम लोगों को जो आंसर चाहिए ना उसमें नीचे 1 माइनस आईने चाहिए, तो 1 माइनस कोस ए चाहिए नीचे, लेकिन अपने तो यही नहीं, अपने तो 1 लिखा हुआ नीचे, तो मैंने क्या किया, नीचे जो चाहिए उससे गुणा कर लिया, 1 माइनस कोस ए से नीचे गुणा कर दिया, और या ऊपर भी कर देते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर और नीचे दोनों जगह कराया हमने गुणा, 1 माइनस कोस ए से ऊपर गुणा, 1 माइनस कोस ए से नीचे गुणा, क्योंकि जो चाहिए था उससे गुणा कर लिया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, देखो तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस है। इस ऊपर वाले के बारे में हम लोग जानते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो यहां लिख दो साइन स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस, और ये क्या था अपना आरएचएस, ये आरएचएस भाग था। तो इस प्रकार से इस चीज को भी हम लोग सोल्व कर पाएंगे आसानी से। देखो देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपनी अप्रोच का क्वेश्चन है,
इसको थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो यहां लिखे हुए कोस और साइन के पद, इधर हम लोगों को जो आंसर लेके आना वो कोसेक और कोट में लेके आना है। आंसर जो लेके आना वो लेके आना कोसेक और कोट में। तो यहां देखो ये जो साइन और कोस लिखे हुए इनको कोसेक और कोट बनाना है। तो कोसेक और कोट हमेशा बनता है जब नीचे साइन होता है ना, तब बनता है कोस बटा साइन, एक बटा साइन, कोस बटा साइन से कोट बनता है, एक बटा साइन से कोसेक बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को कोसेक और कोट में बदलेंगे। और जब आप इस चीज को कोसेक और कोट में बदलोगे ना, तो हम लोगों को साइन का ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। सेम ऐसा का ऐसा इक्वेशन हम लोगों की किताब में उदाहरण नंबर 15, पुरानी किताब के अनुसार उदाहरण नंबर 15, वहां पे आंसर जो लेके आने होते हैं टेन और सेक में लेके आने होते हैं। तो वहां पे आप किसका भाग लगाओगे, कोस का भाग लगाओगे, क्योंकि साइन बटा कोस टेन बनेगा, एक बटा कोस सेक बनेगा। तो आंसर जिसके पदों में लेके आना है ना, उसी का भाग लगाना, बस कहानी खत्म। वैसा बनाना है हम लोगों को। तो वैसा बनाने के लिए साइन कोस दिए हो तो हम लोगों को हमेशा साइन का भाग लगाना है, तब कोसेक और कोट बनेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने एलएचएस भाग ले लिया। एलएचएस लेने पर अब एलएचएस भाग में क्या है, देखो कॉस है माइनस साइन है प्लस एक अपॉन कॉस है प्लस साइन है माइनस एक, लिख दिया। यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, अंश व हर में, अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, साइन ए का भाग देने पर। तो साइन ए का भाग देंगे तो देखो क्या होगा, इस पूरे में साइन ए का भाग दे दो तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस एक बटावा, नीचे देखो साइन ए का भाग लगा दिया, या देखो बटावा कोस ए प्लस साइन ए माइनस एक, यहां भी हम लोगों ने साइन ए का भाग लगा दिया। ठीक है, अब यहां थोड़ा आगे चलते हैं, देखो थोड़ा और लिख लेते हैं, अलग अलग कर लो। तो देखो कोस बटा साइन तो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा एक बार, एक बटा साइन क्या बन जाएगा, कोसेक। कोस बटा साइन वही कोट, साइन से साइन कट जाएगा प्लस का 1, एक बटा साइन आएगा कोसेक, ऐसे। अब देखो इसको आगे लेके चलते हैं, इसको थोड़ा देखो यही लिख देते हैं एडजस्टमेंट में, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक बटावा, मैं उधर लिख रहा हूं उसको 1 को, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक, ऐसे लिख दिया। वही चीज है यहां लिख लेते, देखो ऊपर। अब देखो यहां ध्यान देने की बात, जब यहां पहुंच जाते हैं ना, कोट और सेक के पद बन जाते हैं, तो देखना आंसर अपना ऊपर की तरफ आ रहा है नीचे हर की तरफ आ रहा है। तो आंसर अंश की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ लिखा हुआ आंसर, आंसर अपना ऊपर की तरफ है। तो जो ऊपर वाला वन है ना, वहां हम लोगों को सर्वसमीका का यूज करना है। किसकी सर्वसमीका, कोट और कोसेक की सर्वसमीका। तो ऊपर आंसर आ रहा है तो ऊपर वाले वन की जगह कोट और कोसेक की सर्वसमीका लगा दो। तो देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, ऊपर वाले वन की जगह आप क्या लिख दोगे, कोट और कोसेक की सर्वसमीका। तो वन कब होता है, कोट और कोसेक का मान। तो देखो सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, ये लगा देंगे। नीचे वाले वन की जगह छेड़छाड़ करनी नहीं है, क्योंकि आंसर हम लोगों को ऊपर लेके आना है। तो हम लोग ऊपर वाले वन की जगह सर्वसमीका लगाएंगे। ये अब देखो ये तो पढ़ाई है, कोट है प्लस कोसेक है, इसको ऐसा रहने दो एज इट इज, माइनस इसके दो पार्ट बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, वो तो अलग हो जाएगा, और एक बन जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, ये अलग हो जाएगा। बटाओ नीचे आ जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक, इस हिसाब से। देखो यहां से एक चीज कॉमन आ रही है, ये देखो ये चीज वो चीज सेम है। तो कोसेक ए कोट ए कॉमन ले लो, तो हमने कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहां तो देखो ये तो सेम ही था, 1 बचेगा यहां माइनस के साथ में ये पूरा बचेगा। तो माइनस से गुणा कर दो, माइनस का कोसेक है और माइनस का प्लस बन जाएगा या कोट है, माइनस को अंदर गुणा करते भी। बाकी वो तो देखो बाहर आ गया, तो ये वाला और ये वाला तो बाहर आ गया, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 1 बचेगा। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा, माइनस अंदर गुणा कर देना। नीचे जो लिखा हुआ वो देखो
कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये देखो इससे कट जाएगा, सेम सेम है दोनों। अब देखो यहां आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट, ये अपना क्या हो गया, आरएचएस हो गया, आरएचएस। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है इस बात का, तो ये आसानी से हो जाएंगे प्रत्येक सवाल। ये थोड़ा सा सवाल डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है, थोड़ा सा एक दो बार इसको सोल्व करेंगे ना, एक दो बार सोल्व करके चेक करेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, थोड़ा सा आया हो पेपर में एक दो बार। तो वही देखो एलएचएस भाग ले लो पहले, एलएचएस लेने पर एलएचएस में देखो रूट 1 प्लस में साइन ए 1 माइनस कोस साइन ए लिख दिया, ये एलएचएस ले लिया हमने। अब देखो जब भी रूट आ जाए ना, तो इस रूट को उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। तो परिमेयीकरण करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये नीचे जो लिखा हुआ है इसका चिन्ह बदल के बीच वाला ऊपर गुणा और चिन्ह बदल के नीचे गुणा, नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यही परिमेयीकरण होता है। कर दिया हमने परिमेयीकरण। अब देखो एलएचएस लेकर के ऐसा काम कर दिया। अब आगे देखो, ऊपर देखो होल स्क्वायर बन गया, दोनों सेम सेम है ना, तो ये होल स्क्वायर बन गया। नीचे देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटाओ, हमें पता है 1 माइनस जो साइन स्क्वायर ए होता है ना, वो किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ये हमने देखा हुआ है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां से निकाल लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए होगा। यहां मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर, ऊपर देखो रूट लगा हुआ है। अब यहां देखो रूट के साथ में मैं इन दोनों चीजों को ऐसे लिख सकता हूं, दोनों के स्क्वायर लगा हुआ, ऊपर वाले के नीचे वाले के दोनों के, तो यहां होल स्क्वायर बाहर लिख दो। अब देखो होल स्क्वायर के कारण है ना, ये रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा, ऊपर वाला ऊपर बचेगा, नीचे वाला नीचे बचेगा। अब इनको अलग अलग करो, तो 1/cos ए प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। देखो 1/cos ए है, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, सेक ए, कोस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। साइन बटा कोस क्या होता है, टेन, तो इसको लिख देंगे टेन ए, ये आ गया सेक ए टेन ए। इसको हम लोग क्या करें, अपना आरएचएस, राइट हैंड साइड। आइए दोनों मैच कर रही है, राइट हैंड साइड इस प्रकार से। देखो इस सवाल की बात करते हैं, ये दिया हुआ है टेन थीटा लेके आना है, मैंने एलएचएस उतार लिया, यही चीज वापस लिख ली यहाँ पे। अब देखो टेन बनाना तो ऊपर साइन नीचे कोस होना चाहिए, भाई टेन तभी बनता है ऊपर से साइन नीचे से कोस हो, तो ऊपर से साइन थीटा आप कॉमन ले लो, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर नीचे आ जाओ, तो यह हो जाएगा देखो कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे ये लिख दिया। अब यदि आप बड़ी क्लासों में होते हैं तो आपको इनके सूत्र सीधे याद होते हैं कि ये चीज एक ही होती है, काट देते हैं इनको, टेन थीटा बन जाता, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को सेम बताना पड़ेगा। तो देखो ये हम लोगों के पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, जैसा रहेगा ऊपर साइन 1 माइनस, देखो इस साइन को कोस में बदलो क्योंकि दोनों को सेम दिखाना है ना, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि दोनों का जो जोड़ है वो एक होता है। देखो इसको इधर लाओ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां बदलो 2 की जगह 2, और यहां हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। देखो नीचे देखो, यहां आ जाएगा कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे आते हैं, साइन थीटा ऊपर पड़ा है 1 माइनस ये 2 हो जाएगा अंदर गुणा, तो 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा देखो कॉस थीटा कोष्टक 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ऊपर लिखते हैं साइन थीटा कोष्टक
देखो 2 cos स्क्वायर थीटा है, प्लस का है तो इसको आगे आगे लिख लो 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर देखो 2 माइनस का है 1 प्लस का है, एक कम कर दो तो माइनस का 1 बच जाएगा, देखो माइनस का 1 अपॉन नीचे यहाँ cos थीटा है और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में नीचे लिखा हुआ है पहले से ये। अब देखो ये दोनों चीजें सेम सेम कट गई, ठीक है। साइन बटा कोस बच गया देखो, और साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा, और यही अपना क्या है आरएचएस, आरएचएस, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो आपको लाइन टू लाइन ही लिखना है, इस चीज को इसके नीचे ही लगाना है। आपको ये नहीं है कि मैं जैसे लिख रहा हूं तो आप उसको भी साइड में लिखो, अरे भाई मैंने नीचे लिख दिया फिर आपको ये दिखेगा नहीं नीचे वाला, फिर ये इतना ही दिखेगा और आप सोचोगे इतने में आंसर कैसे आ गया। तो फिर ये चीज मैं इधर साइड में लिख रहा हूं तो आप लिखते टाइम इसको नीचे की तरफ लिखोगे, लाइन टू लाइन लिखोगे, पेज बढ़ जाता है पलट के लिखोगे, वहां साइड में नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस बात को सोल्व कर पाएंगे। हाँ तो देखो इस क्वेश्चन की हम लोग आगे बात करते हैं। पहले इसका एलएचएस भाग ले लो। एलएचएस लेने पर ये हो जाएगा देखो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए और सेक ए का होल स्क्वायर, देख लिया। दूसरी बात इस होल स्क्वायर को खोलना है, खोलो। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कोसेक, ठीक है, खोल दिया। इसको खोलना कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कोस ए सेक, हिसाब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 गुना इन दोनों का गुना, ठीक है ना, 2 गुना फिर इन दोनों का गुना, ठीक है। अब देखो देखो इस चीज को और इस चीज को एक जगह कर लो, इन दोनों को, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक जगह हो गया, क्यों, क्योंकि इसका मान हम लोग जानते हैं 1 होता है। अब देखो इस चीज को ले लो 2 साइन ए डॉट कोसेक, फिर प्लस, फिर इसको ले लो 2 कॉस ए सेक, फिर प्लस एक ये बच गया कोसेक स्क्वायर ए और एक क्या बच गया सेक स्क्वायर, ऐसे बच गए। देखो इसका मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होगी, प्लस में 2 साइन ए, कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन, फिर प्लस 2 कॉस, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस, क्योंकि सेक कोस का उल्टा होता है। यह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, और देखो ये इससे कट जाएगा एक बार, ये इससे कट जाएगा एक बार, तो देखो 1 और 2 ये मिलकर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 5 प्लस, अब देखो जो बचेगा वो बचेगा कोसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, लेकिन हमें चाहिए कोट और टेन, तो कोसेक को कोट में और इसको टेन में बदलने की कोशिश करें। तो कोसेक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर है क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये सरसमी का है 3 नंबर वाली, और सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इसको तो लिख दो, या तो आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसकी जगह तो लिख दिया ये वाला, इसकी जगह लिख दिया ये वाला, 5 और 1 6 और 1 7, ये बन गया 7। इसको आगे लिख लेता हूं टेन स्क्वायर और इसको पीछे लिख देता हूं कोट स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, देखो ये अपना आरएचएस है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये एक आसान सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं, 4 लाइन में देखो आंसर आ रहा है, और कम से कम पहले पूछा जाता था 6 नंबर के पूछे जाते थे, अभी ये 3 नंबर के 2 आएंगे, तो आराम से कर पाओगे आप, 3 6 नंबर पकड़ के मिलेंगे। हाँ तो आगे देखो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। एलएचएस लेने पर ये आ जाएगा कोसेक ए माइनस साइन ए,
और फिर लिखा हुआ सेक ए माइनस कोस ए। देखो अब हम लोग एक ही चर्चा करते हैं। देखो जब सवाल की स्टार्ट करते हैं ना, तो वो साइन कोस में नहीं है, तो जो चीजें साइन कोस में नहीं है पहले उनको साइन कोस में बदल लो, आसान रहता है सोल्व करना। तो देखो इसको हम लिख देंगे 1/sin ए माइनस का साइन ए, इसका हो जाएगा 1/cos ए माइनस कोस ए। जो भी आप बदलाव करते हो वो इधर साइड में दर्शा दिया करो कि जो कोसेक था ना उसको तो 1/sin ए लिखा था, और जो सेक था ना उसको 1/cos लिखा था, ये लिख दिया करो इधर। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, ये साइन ए एलसीएम आ गया। अब सीधा ध्यान रखा करो, अगले वाले के नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसको सीधा यहां गुणा कर दिया करो, नीचे तो लिखना ही है सीधा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहां देखो सेम कोस नीचे एलसीएम आ गया ना, तो इसको तो जैसा का जैसा, इसको यहां सीधा ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, ऐसे कर दिया। अब यहां देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है सरस्मी का पहले, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है, एक ही सरस्मी का ये दोनों बातें, तो ये तो हो जाएगा कोस स्क्वायर बटा साइन है। या एलसीएम एलसीएम नहीं लेना है, गुणा है दोनों के बीच। देखो शुरू से 1 माइनस कोस स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर ही बन जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा कोस, ऐसे आ जाएगा। देखो ये देखो इससे ये कट जाएगा और एक इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन ए डॉट कोस ए, ये बचेगा। लेकिन हमें देखो 1/tan ए कोटे लेके आना है, टेन और कोट लेके आना है 1/में ऐसे करके, तो बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 लगा लो, ये देखो बट्टे में 1 लगा लिया। जहां बट्टे में 1 लिखा हुआ है ना उसकी जगह हम लोग लिख देते हैं, एक किसकी होती है वैल्यू साइन कोस में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जहां 1 लिखा था उसकी जगह ये लिख दिया। अब देखो इसको पकड़ के ऊपर वाले को नीचे ले जाओ, ऊपर तो 1 बन जाएगा, नीचे देखो साइन स्क्वायर ए है ना और प्लस कोस स्क्वायर ए है, उसके नीचे चला जाएगा साइन ए डॉट कोस। अब इनको अलग अलग कर लो, इसके नीचे लगाएंगे देखो एक साइन कट जाएगा और साइन बटा कोस तो क्या बन जाएगा टेन ए, फिर प्लस इसके नीचे लगाएंगे ना, एक कोस से कोस कट जाएगा, कोस बटा साइन क्या बन जाएगा कोट, और यही अपना क्या है आरएचएस। इस प्रकार से इस चीज को सोल्व कर लेना। पहले यहां देखो यहां से शुरुआत करनी है, यहां वो मैचिंग नहीं कर रहा है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे नीचे नीचे देखो 1 डाल देंगे, 1 के बाद में 1 की जगह एस सी सर उसमें का इन दोनों के पदों में, फिर ऊपर वाले पद को पकड़ के नीचे लेके आएंगे, फिर दोनों को अलग अलग करेंगे, ये जो आंसर दिया वो आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर है टेन स्क्वायर के, मतलब ये दोनों चीजें टेन स्क्वायर के बराबर है, सिद्ध करना है। आप इसको मान के चलो, ये भी एक खतरनाक वाला सवाल है। खतरनाक इसलिए नहीं है कि ये भाई अंदर से इसको सोल्व करेंगे तो भी खतरनाक है, सोल्व तो आसानी से होता है, लेकिन देखो चीजें 3 आ गई, इतनी बार 2 आ रही थी, इसलिए खतरनाक मान के चलो, बाकी कोई खतरनाक नहीं है, आसान है सबसे। तो सबसे पहले देखो इसको मैं एलएचएस भाग मान के चल रहा हूं इसको, तो और इसको मैं आरएचएस भाग मान के चल रहा हूं सपोज। तो सबसे पहले मैंने एलएचएस भाग ले लिया, उसको छोड़ रहा हूं मैं लास्ट वाले को एलएचएस लेने पर। एलएचएस लेंगे देखो 1 प्लस में टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ऐसे आएगा। और हम लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है बताओ, सेक स्क्वायर की, सर्स में क्या है सीधी सीधी, और ये किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर की, ये दोनों सर्स में का ही है, 2 नंबर सर्स में का, ये 3 नंबर सर्स में का। इनकी बातें हमने कल वाली क्लास में करी थी, 3 सर्स में का ही पढ़ी थी हमने शुरुआत में, तो यदि आपको पता नहीं है तो एक बार उस वीडियो को वापस देखो आप। अब देखो यहां सेक स्क्वायर बेटा कोसेक स्क्वायर आ गया, अब इनको साइन कोस में बदलो, तो साइन कोस में बदल लो, तो देखो इसको मैं लिखूंगा 1 बटा कोस स्क्वायर और इसको मैं लिखूंगा 1 बटा साइन स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा। अब हमें पता है नीचे नीचे वाला तो ऊपर गुणा होगा और बीच वाले दोनों गुणा होंगे, तो ये नीचे वाला 1 से गुणा होगा तो ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। देखो
ये कोस इसे 1 से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर ही आ जाएगा। साइन बटा कोस क्या होता है, टेन, और स्क्वायर होता है स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर। इसको हमने 1 नंबर भाग लगा दिया, 1 नंबर। अब इसके नीचे हम लोग आरएचएस भाग ले लेंगे। आरएचएस लेने पर अब आरएचएस क्या था, 1 माइनस में टेन है बटा 1 माइनस कोट है, इसका होल स्क्वायर था। देखो वही काम साइन कोस में बदलो इनको, 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए, इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए, क्योंकि कोट कोस ए बटा साइन ए होता है और टेन होता है साइन ए बटा कोस ए, होल स्क्वायर लिखा हुआ। ऊपर वाले का लेस ले लेंगे कोस ए, नीचे वाले का साइन ए। तो देखो ऊपर वाले का लेस है कोस ए। अब अभी हम मैंने सोल्व करना बताया था, एक के नीचे होना और वही लेस आ जाए, तो इस चीज को यहां गुणा कर देना चाहिए। तो ये हो गया कोस ए माइनस साइन ए, ऊपर नीचे देखो साइन ए एलसीएम आ गया, तो साइन ए को यहां गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, इसका देखो होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर थोड़ा आगे सोल्व कर लेते हैं, इधर देखो यहां सोल्व कर लेते हैं। देखो चार चीजें हो गई ना, तो ये नीचे नीचे वाले तो इससे गुणा होगी, बीच वाले दोनों देखो, ये नीचे ऊपर ऊपर वाली है नीचे और बीच वाले दोनों आपस में गुणा है इसे। तो ऊपर वाला है ना, उसको लिख देते हैं कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए इंटू ऊपर वाले से गुणा होगा नीचे नीचे वाला और बीच वाले दोनों गुणा होंगे, तो यह साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब देखो ये दोनों चीजें देखो सेम सेम लग रही है, फर्क किसका है, केवल माइनस का। तो यहां से माइनस कॉमन लेकर के लिख दो इसको, कोस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए बटा कोस ए, माइनस कॉमन लेोगे ना तो ये आगे आ जाएगा। देखो माइनस कॉमन लेते ही ये साइन है तो आगे आ जाएगा और कोस ए पीछे चला जाएगा, कोस ए, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस का ये माइनस का, तो यहां नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। ये तो जैसा नीचे कोई बदलाव नहीं करा ऊपर, ये चीज इससे कट जाएगी। देखो साइन बटा कोस क्या बन जाएगा, माइनस का चिन्ह तो आई, टेन ए बन जाएगा। इसका स्क्वायर करना है, और जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे माइनस का चिन्ह तो वो हट जाएगा, तो टेन स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने पार्ट दो, यहां देखो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1/2 से, पार्ट 1 व 2 से, दोनों के आंसर देखो टेन स्क्वायर आए, समीकरण 1 और 2 से। ये चीज यानी 1 प्लस में टेन स्क्वायर है बटा कोट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर 1 माइनस टेन है बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, किसके बराबर है, टेन स्क्वायर है। दोनों ही चीज टेन स्क्वायर के बराबर आई थी। इस प्रकार से इस चीज को हम लोग सोल्व करते हैं। अब देखो ये जो अपना 8वां जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके जो एग्जाम्पल हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और ये जो हमने आज जो बातें पढ़ी है ना, जितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, इनमें से पक्का 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे यहाँ से, जो आज की क्लास है। तो जो एग्जाम्पल बचे हैं उनको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, उनमें भी 2-4 जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आप इतनी जो क्लास हुई है इसको ढंग से तैयार करें और आराम से यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन इस क्लास में से आपके पुटअप होने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहे, आनंद लेते रहे।